हेलो हेलो हेलो। तो जोहार साथियों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। ठीक है। तो जैसे कि आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, मेन मुद्दा है कि जेपीएससी एई जो कि कुछ ही दिनों के बाद आपको वैकेंसी दिखने वाले हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, स्पेशल बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त। इससे पहले मैं एक और वीडियो मैंने बनाया था जिस पे लगभग देखा जाए तो कितने सीट्स आने का संभावना है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से सीट आने का संभावना है। जैसे कुछ भाइयों का कहना था कि नहीं बिजली विभाग से वैकेंसी नहीं आएगी, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो में बताया गया था कि कुछ सीट आपको बिजली विभाग में रहेंगे। ठीक है। तो घबराने का बात नहीं है, आराम से ये रहें तो ज़रूर आपको सीट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा ही वैकेंट है। ठीक है। सीट अच्छा खासा खाली है। अगर गवर्नमेंट एकदम फेथफुली अगर चाहे तो अच्छे खासे सीट निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए अब गवर्नमेंट का बात है, ये तो मेरा और आपका कहने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो मन करेगा उसी पे काम करेंगे। ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी तो तय है कि अब जेपीएससी यही आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में खास करके जो आपका बीडीओ सीओ डीएसपी जो बनते हैं, इसके लिए रिक्रूटमेंट जेपीएससी यही द्वारा निकाला गया है। ठीक है। जिसमें करीब करीब देखा जाए तो 103 नंबर ऑफ सीट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाले गए हैं। ठीक है। तो देखिए जेपीएससी अपने पर काम वैकेंसी देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको भी बहुत जल्दी जेपीएससी एई का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग बेसिकली इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है। और आज का वीडियो का जो मेन पॉइंट है, आज का वीडियो का मेन पॉइंट है कि जेपीएससी एई का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, खास करके चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, तो तीनों ब्रांच का सिलेबस एक ही वीडियो में सारे का समरी में बताने वाला हूँ। ठीक है। विथ एकदम सब्जेक्ट वाइज, विथ टॉपिक वाइज, कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री का पेपर कैसा रहेगा, मेंस का पेपर कैसा रहेगा, कन्वेंशनल रहेगा तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूरा डिटेल आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। चलिए देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ शुरुआत में ही, उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे। शुरुआत में ये बात है कि फॉर्म तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फॉर्म भी भराएगा, ये तो नो डाउट कि फॉर्म नहीं भराएगा, फॉर्म भी भराएगा। लेकिन बात अब है कि तैयारी अब करे तो करे कहाँ से। ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और सिलेबस, चाहे आप सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल तो भास्ट ही है। ठीक है। सिविल का अगर हम स्पेशली सिविल का बात करें, क्योंकि ये जो चैनल है बेसिकली आपका सिविल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है। ठीक है। तो हम लोग सिविल से बात करें तो सिविल में अच्छा खासा सिलेबस है। ठीक है। अगर मेरे जितने भी दोस्तों, जितने भी भाइयों, जितने भी मेरे ऑडियंस हमको देख रहे हैं, मैं उससे आप यही बोलूँगा कि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, इसके बाद ये जो जब हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम आपको मैं एक बताऊंगा कि कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है। टेक्निकल तो हमको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। और कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, सारा चीज़ बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे अपडेट आएगा उसकी, जिससे जिससे जेपीएससी एई के द्वारा जैसा अपडेट आएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन फिलहाल में जो अभी का अपडेट यही है कि बहुत भाइयों को कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस प्रॉपर एक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा कि नहीं, एक सिलेबस के बारे में एकदम डेडिकेटली सिलेबस के बारे में हम लोग पहले एक वीडियो बना लेते हैं, देन इसके बाद जैसा जो रिक्वायरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा सिलेबस में सिलेबस एंड स्कीम फॉर इंजीनियरिंग सर्विस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन,
देखिए सारा इसमें बुलेट मतलब हाईलाइट्स कर दिया गया है कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए पेपर फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्त। पेपर फर्स्ट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर स्टार मार्क भी लगाया गया है ताकि आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए पेपर फर्स्ट क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है। पेपर फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट जो होगा टू पार्ट में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, सेक्शन सेकंड, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट जो होगा टोटल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना, खाली आराम से वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपको सारा पॉइंट क्लियर कट आपको माइंड में छप जाएगा सिलेबस। उसके बाद हम लोग तैयारी की बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है सेक्शन फर्स्ट, इसमें क्या है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ठीक है। देन आपको सेक्शन सेकंड जो है ये आपका कन्वेंशनल इट मीन्स की सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए क्या है, अब देखिए और इसके बाद क्या है, ये पेपर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हो गया, देन पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होगा आपको 200 नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब पार्ट फर्स्ट देन पार्ट सेकंड। अब देखिए अब हमको बात करना है कि हम लोग बात करते हैं शुरुआत में सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम लोग का जो ब्रांचेज है सिविल इंजीनियरिंग से इस चैनल को चैनल ओरिएंटेड है, इस चैनल जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है, तो हम लोग पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, देन इसके बाद हम लोग मैकेनिकल, देन मेरा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। चलिए देखिए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें आपका देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 घंटा का होगा, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 घंटा का रहेगा, जिसमें पेपर फर्स्ट आपको जनरल इंग्लिश रहेगा जो कि मैट्रिक लेवल का रहेगा, जो कि 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश जो कि आपका बीपीएससी एई में भी इंग्लिश आता है दोस्त, ठीक है। 50 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं बीपीएससी एई वाला में, जो हाल फिलहाल में जो बीपीएससी एई हुआ था उसमें भी जनरल इंग्लिश था, जनरल हिंदी था, ठीक है, जनरल स्टडीज था, ये सब भी आपका बीपीएससी एई में आया हुआ है। तो ज़्यादा मस्त रहेगा कि हम लोग बीपीएससी एई से हम लोग अगर रिलेवेंट करके पढ़ें तो डेफिनेटली कि पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि बीपीएससी एई में जो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, और आपका जीपीएससी एई में क्या है सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। बस ये एक एक डिफरेंस है, ठीक है। देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 घंटा का होगा, ठीक है। फिर पार्ट ए जो कि हम लोग यहाँ पढ़े थे, देखिए क्या है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन सेकंड में कन्वेंशनल, ठीक है। और सेक्शन ए में क्या क्या है देखिए, पार्ट ए में क्या है जनरल इंग्लिश, ठीक है, 200 नंबर का होगा जो कि मैट्रिक लेवल का रहेगा, लिखा हुआ है ना, मैट्रिक लेवल का रहेगा, ठीक है। फिर देखिए पार्ट सेकंड जो आपका है वो जनरल स्टडीज, ठीक है। पार्ट सेकंड क्या है जनरल स्टडीज है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या है आपका सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग से आपका सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, देन सिविल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड में भी 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आपका माइंड में क्वेश्चन होगा कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देन पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में आपका कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको माइंड में क्वेश्चन चलता होगा। तो मैं उसके लिए मैं इस आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन सेकंड, सेक्शन फर्स्ट हो गया, ये देखिए सेक्शन फर्स्ट, देन सेक्शन सेकंड, ठीक है। अब सेक्शन सेकंड में क्या है कन्वेंशनल, जो कि आपको पता ही है कि कन्वेंशनल पेपर होने वाला है। ये आपका इसमें भी आपका 2 पेपर होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट, देन सिविल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड, दोनों आपका 3-3 घंटा का रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 3-3 घंटा का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल जो होगा आपका पेपर आपको 200 मतलब 1000 नंबर का होगा, 1000 नंबर का होगा टोटल। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए अब जैसे यहाँ पर हुआ कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट, पहले हम लोग देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है और जनरल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है,
ठीक है, ये देखिए सारा मेंशन किया गया है, टेंशन नहीं लेने का बात नहीं है। ये देखिए फर्स्ट क्या है, जनरल इंग्लिश है ना, पार्ट ए जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, देखिए द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन इन सच ए मैनर दैट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर एबिलिटी टू यूज वर्क्स स्किलफुली कैन बी टेस्टेड। मतलब देखिए जैसा आपका क्या बोल रहा है, इसमें कुछ आपका मतलब रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाला है, जनरल इंग्लिश, जिससे आप क्या बोल रहा है यहाँ पर, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप इंग्लिश को आसानी से समझ सको, मतलब एक तरह से बेसिक लेवल का इंग्लिश, 10th लेवल का इंग्लिश इसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, मैं अभी बोला कि बीपीएससी यही का बस सेम सेम सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सेकंड देखिए जनरल स्टडीज़ क्या होता है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि मैं इसमें स्टार मार्क में करके कर दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए जनरल स्टडीज़, द जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर्स विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन करंट अफेयर, ठीक है, करंट इवेंट देख रहे हैं ना, सब में स्टार मार्क लगा हुआ है, करंट इवेंट है। ठीक है, देन आपका एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन रहेगा जनरल स्टडीज में। देन उसके बाद मेरा जो रहेगा आपका इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है, देन आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, मतलब जितने भी करंट में जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सारा से क्वेश्चन जनरल स्टडीज में रहेगा। और ये भी आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है दोस्त, 200 मार्क्स का रहेगा जनरल स्टडीज भी। ठीक है, देख रहे हैं ना, सारा टॉपिक लिखा हुआ है, जीके ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, देन आपका करंट इवेंट से रहेगा। ठीक है, जैसे आपका करंट इवेंट में सारा चीज़ आ जाएगा, चाहे आप स्पोर्ट्स से बात करें, अवार्ड से बात करें, सारा चीज़ आपका करंट इवेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या था, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पेपर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए पढ़े थे ना, सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। अब पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है भाई, ये हमको जानना जरूरी है ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि जनरल इंग्लिश का क्या सिलेबस है, और जनरल इंग्लिश का क्या सिलेबस है, और जनरल स्टडी का क्या सिलेबस है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हमको जानना है कि सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, सो देखिए अब देखिए सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से जितने भी टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एज वेल एज आपका प्री में भी, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और टॉपिक देखिए फर्स्ट क्या है, टिम्बर। ठीक है, टिम्बर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिक से क्वेश्चन रहेंगे, सीमेंट से क्वेश्चन रहेंगे, सीमेंट मोटार से रहेंगे, कंक्रीट से रहेंगे। ठीक है, ये मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है आपका टोटल बिल्डिंग मटेरियल से है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है दोस्त, ये पूरा बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपका दोनों देखिए फॉर लिखा हुआ है, फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन पेपर्स। ये टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको कन्वेंशनल में भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ सारा साफ साफ क्लियर कट लिख दिया गया है। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट मतलब बिल्डिंग मटेरियल एक हो गया, किसमें, पेपर फर्स्ट में। ध्यान दीजिएगा पेपर फर्स्ट में कौन है, एक बिल्डिंग मटेरियल आ गया, दूसरा देखिए क्या है, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम। ठीक है, सोम हो गया, तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। चौथा क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन मतलब ये आपका स्टील हो गया, आरसीसी हो गया। ठीक है, इसके बाद सीपीएम पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका 6 को जो पेपर है, 6 पेपर से आपका पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है, इसमें आपका हाईवे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन नहीं रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें जो जो इसमें सिलेबस को मेंशन किया गया है, जो सिलेबस जो सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं, यही सब्जेक्ट आपका पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन इससे आपको पूछेगा।
चाहे वो MCQ के ऑब्जेक्टिव वाले टाइप में हो, चाहे आप कन्वेंशनल वाले टाइप में हो, दोनों में ये जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा क्लियर है? क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए सिविल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड क्या है? सेकंड में क्या है? दिस सेक्शन अप्लाइज टू बोथ ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल पेपर। ठीक है, देख रहे हैं ना, सब में लिखा हुआ है, जितने भी ब्रांच पेपर हैं सब में लिखा हुआ है कि जितने भी ये सारे जो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, ये सबसे आपका इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा एज वेल एज आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेपर क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, इसमें देखिए सारा टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें आपको छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और अभी अभी फिलहाल में जो हम लोग क्लासेस में अभी कर रहे हैं, चाहे हम लोग अभी BTSC जेई का जो क्लासेस चल रहा है, एकदम ओरिएंटेड चल रहा है। ठीक है, आप अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन के साथ हम लोग अभी क्लासेस कंटिन्यू है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए भी है। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, MXD मिक्स प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इसका टाइमिंग क्या है, 8 से 9 बजे के बीच में आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें करीब अच्छी खासी बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमको लगता है कि 30 32 सेट हो चुका है। ठीक है, हाँ, हाँ 32 सेट हो चुका है, 32 सेट अभी तक हो चुका है, और एकदम बेहतरीन बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि जो हम लोग BTSC जेम जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको JPSC एई में नहीं आएगा, एई में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, शायद वो BPSC एई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, DDA जेई में जो पेपर आया हुआ है, SSC जेई प्री में जो पेपर आया हुआ है, इस टाइप का हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि नहीं प्री का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जाए, तो इस चैनल के माध्यम से आप BTSC वाले क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको सारा पार्ट, एक दूसरे से सारा पार्ट का PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ जितने भी क्लासेस हुए हैं सारा का PDF, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अगर कोई भी डॉट भी हो रहा है, तो डॉट आप तुरंत तो कमेंट में कमेंट करें, ताकि उस डॉट को तुरंत तुरंत जितना हो सके जल्दी उस डॉट को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, आपके और जब बहुत ही जल्दी आपको बता दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए पेपर सेकंड का हम लोग बात कर रहे थे। पेपर सेकंड में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, पेपर फर्स्ट हो गया। दूसरा हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका सब आ गया, वाटर रिसोर्स आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, वाटर रूरल इंडस्ट्रियल सप्लाई आ गया, और फिर आपका मतलब सारे टॉपिक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इट मीन इसके सारे टॉपिक ये कवर किया जा रहा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया, इसके बाद आपको सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग हो गया, ये सारा आपका इन्वायरमेंटल का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद एयर एंड नॉइज पोल्यूशन भी आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इसके बाद देखिए जियोटेक एंड सॉयल फाउंडेशन, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। इस सब्जेक्ट से आपको मेंस में, साथ ही साथ प्री में, दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट से नहीं देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट से भी मिलेंगे, लेकिन जो सॉयल का पेपर है, सॉयल पेपर ये अपने आप में ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन मेंस में भी और प्री में भी दोनों में देखने मिलेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें से मेंस में क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। उठा सकता है, 110% उठा सकता है दोस्त, अब प्री में भी उठा सकता है। तो प्री के लिए तो मैं बोल दिया हूँ कि प्री के लिए अगर आपको तैयार होना है, तो ज़रूर आप इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाएं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस ऑनगोइंग है। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो आप मिक्स प्रैक्टिस सेशन भी ऑनगोइंग है। आप जिस टाइप से आप चाहें वो आपकी मर्जी, और बहुत जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, टाइम नहीं है, देखिएगा, मेरा बात विश्वास रखिए,
जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और सिलेबस के बारे में तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि सिलेबस कितना वास्ट है, ठीक है। सिलेबस अच्छा खासा वास्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, और आपको पढ़ना सारा टॉपिक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर दे दिया है, जीएस दे दिया है। ये नहीं कि क्वालिफाइंग पेपर है, सबका मेरिट बनेगा दोस्त, ठीक है। जैसे बीपीएससी एई में क्या था, बीपीएससी एई में देखिए, बीपीएससी यही जो हुआ था इसमें क्या था, आपका जो हिंदी वाला पोर्शन था, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों क्या था, क्वालिफाइंग था, ठीक है। ये क्या था, क्वालिफाइंग था। 15 15 क्वेश्चन, 15 नंबर इसमें आप ला लेते हैं। 15 नंबर अगर आप ला रहे हैं, कितना, 15 नंबर, 15 नंबर आपका अब आ रहा है, ठीक है। तो आप पेपर इंग्लिश और ये दोनों पेपर अगर 15 15 नंबर आप ला रहे हैं, तो फिर आपका जाके पेपर 5 और पेपर 6 चेक होगा। ये आपका था बीपीएससी एई का क्राइटेरिया, ठीक है। बीपीएससी यही का क्राइटेरिया था कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में आप पास कर रहे हैं, तब आपका आगे पेपर चेक होगा। अगर आपका हिंदी हिंदी और इंग्लिश में अगर 15 नंबर से आपका कम आ रहा है, तो आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर पेपर है वो चेक नहीं होगा, ठीक है। ये बीपीएससी यही का रूल था, ठीक है। तो इसमें था कि क्वालिफाइंग पेपर था आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो लेकिन आपका जेपीएससी एइम जो है, जेपीएससी एइम जो है, जेपीएससी एइम में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश है, ठीक है। इसमें ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है ये, ठीक है। इसका मेरिट बन रहा है, ठीक है। 1000 नंबर का हो रहा है, उसमें आपका इंग्लिश भी इसमें ऐड ऑन है, ठीक है दोस्त। इंग्लिश भी इसमें ऐड ऑन है, ठीक है। ये क्लेरिफिकेशन कब होगा, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना भी मेरे पास जो भी डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 1000 का नंबर है, जिसमें आपका इंग्लिश भी इसमें ऐड होना है साथ में, मतलब क्वालिफाइंग पेपर कह के ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है। और जो जैसा जो नंबर का क्राइटेरिया बताया गया है, इसमें इस टाइप से नहीं बताया गया है, ठीक है। मतलब 1000 का नंबर है, कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, सारा में आपको अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपका मेरिट एक अच्छा स्कोर बनेगा और आप सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि क्लियर कट बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ पर थे, सिलेबस में थे, ठीक है। सिलेबस हम लोग देख लिए। देखिए जियोटेक मतलब सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फिर आपका सर्वेइंग हो गया, सर्वेइंग देखिए, सर्वेइंग हो गया, फिर आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट हार्बर हो गया, एयरपोर्ट हो गया। देखिए देखिए यहीं से अंतर करता है, ये हमको पढ़ना नहीं है, एयरपोर्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें पढ़ना है। आप एसएससी जेई देते होंगे, एसएससी जेई में आपका एक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एयरपोर्ट से, ठीक है। कुछ कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे आपका यही देखिए ना, ये टॉपिक हो गया, पोर्ट एंड हार्बर्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं, इसमें आपका पोर्ट हार्बर और एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और इस सिलेबस में भी मेंशन कर दिया गया है, जीपीएससी एई का जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन कर दिया है कि इसमें आपका पोर्ट एंड हार्बर एंड एयरपोर्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मेरा था टोटल सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है दोस्त। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक में भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करें, ठीक है, कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, फिर हम लोग उसको मैं उस कमेंट को मैं बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट करने का काम करूँगा, ठीक। अब देखिए मैकेनिकल वालों के लिए क्या बात है, मैकेनिकल वालों के लिए देखिए क्या है, मैकेनिकल वालों के लिए दो फायदा हो सकता है यहाँ पर। क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखिए पहला क्या है, पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स और क्या, सॉम, ये दोनों कॉमन है, कॉमन है सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल में भी हम लोग पढ़ते ना, सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं और इसको मैकेनिकल में भी पढ़ना पड़ता है, तो ये दो पेपर कॉमन है, तो यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है।
देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मशीनरी हो गया, एंड स्टीम जनरेटर हो गया। ठीक है, ये हो गया पेपर फर्स्ट में, कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सा पेपर आएगा देख लीजिए। 4 पेपर का नाम दिया गया है जो कि आपको पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका पेपर सेकंड जो है, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में क्या है आपका, थियोरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। ठीक है, 10 क्या है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ठीक है, 10वां क्या है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ये आपका हो गया। और एक और है यार, नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यहाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और फिर आपका एलिमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, यहाँ तक आपका आपका हो गया टोटल क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, जेपीएससी ए 2026। ठीक है दोस्त, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों भाइयों देख लेना कि आपका सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए पेपर फर्स्ट में क्या है, ईटी थ्योरी एंड मैग्नेटिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट तक यहाँ तक हो गया 5 पेपर। फिर आपका पेपर सेकंड में देखिए क्या क्या है। पेपर सेकंड में आपका है क्या क्या, हाँ देखिए पेपर सेकंड यहाँ से है, ये तो यार सेम है। अच्छा इसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ से देखिए पेपर सेकंड, यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, पेपर सेकंड में आपका इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर ट्रांसफार्मर है। फिर आपका पावर सिस्टम है। देन आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट है। देन आपका माइक्रो प्रोसेसर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सिलेबस सारे हैं किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, किसका, जेपीएससी ए 2026 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोस्तों। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि अब तैयारी कहाँ से करना है, प्रिपरेशन। तैयारी कहाँ से करें, अब कहाँ से करें, सिविल वालों। ठीक है, अब तैयारी कहाँ से करना भाई, तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करना है दोस्त। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से, अभी मैं कुछ आपको बताया था, इस चैनल के माध्यम से आपका जितने भी एमसीक्यू वाले मतलब ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव वाले सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी हैं 2 पेपर हैं, उसका जिम्मेवारी आपका टोटल इस चैनल लेता है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और कुछ जैसे ही आपका नोटिफिकेशंस जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद डेडिकेटेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपका, जीपीएससी ए से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, अभी फिलहाल अभी में जो आकर देखिए उस टाइम भी रहेगा तो आपको क्लासेस चलेंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेशन का अलग चलेगा, और आपका क्या बोलते हैं, देखिए मिक्स प्रैक्टिस सेशन का क्लास आपका साथ में बीटीएससी के साथ हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज अगर चाहें तो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस इसका मॉर्निंग में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जो अभी चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, मॉर्निंग में बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, ये क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, जो कि अभी तक इसका लेक्चर नंबर अभी तक 3 अभी तक हो चुका है। ठीक है, कल या परसों आपको पार्ट नंबर 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, करीब 40 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा। ठीक है,
जो भी टाइम लगेगा मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन को एकदम 360 एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल से जुड़े और तैयारी को अब टाइम नहीं बचेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशंस आ गया तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा और आपके पास सिलेबस में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब तैयारी के लिए आप लोग जुट जाएं, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू आपको टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम में आपको रोज पर डे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आपको एमसीक्यू आपको लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये था कंप्लीट सिलेबस जेपीएससी एई 2026, जो कि आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्त। जितने भी मेरे झारखंड से जितने भी मेरे भाई लोग हैं, ठीक है, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि इस बार झारखंड में, अपने स्टेट में एक एक अच्छा खासा पदाधिकारी बनने का आपके पास मौका है दोस्तों, ठीक है। अधिकारी बनने का मौका आपको इस बार गवर्नमेंट दे रहा है। अगर ये मौका चूक गया तो समझिए कि आप फिर मतलब भूल जाइए 6 से 7 साल, तब तक आपको उम्र भी, एज भी पार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देख रहे हैं कि बहुत 19 के बाद सीधे अभी 26 में दिया है, कितना डिले चल रहा है, ठीक है। तो इस बार जी जान लगा दें दोस्तों और इस चैनल से जुड़ जाए और क्लासेस अब कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अभी बीटीएससी जेई के क्लासेस, मिक्स प्रैक्टिस का क्लासेस चल रहे हैं। अगर इस क्लास को अगर आप अभी से अब स्टार्ट करते हैं, ऑनगोइंग करते हैं, तो आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही फायदा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो बीटीएससी जेई में जो हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं वो आपको जैसे जेपीएससी एई में आपको नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा भाई, एकदम 110% मिलेगा, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे लेवल का एई का पेपर आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, डीडीए जेई का पेपर करवा रहे हैं, एसएससी जेई मेंस के क्वेश्चन आपको बीटीएससी जेई में करवा रहे हैं, बीटीएससी जेई में करवा रहे हैं, ठीक है। जो कि क्वेश्चन के लेवल भी अच्छा खासा है और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से फायदा नहीं है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आपको सामने रखा, ठीक है। अब बात रह गया तैयारी का, तो तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी अपनी एक आपका जो एरिया है, दायरा थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार साथियों, जोहार झारखंड, ठीक है, नमस्कार।